मैं हेमंत वर्मा यानी न्यूज से और इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ कैला देवी भवन के अंदर। तो कैला देवी भवन के अंदर जैसे बहुत से लोग हैं जो जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि मंदिर का निर्माण कब हुआ है, क्योंकि काफी लोगों को कुछ पता नहीं है, क्योंकि जानकारी नहीं है बहुत से लोगों को। तो हमारे जो मैन हेड हैं यहाँ के केपी सिंह सर हैं, तो मैं उनसे इस मंदिर के निर्माण कितने साल पुराना हुआ है, कब हुआ है इसका निर्माण, तो मैं उनसे जानकारी की कोशिश करूंगा, उनसे दो वर्ड आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं हेमंत वर्मा ILA न्यूज से और इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ कैला देवी भवन के अंदर। और कैला देवी भवन के अंदर कार्यकारी अधिकारी जो हमारे साथ हैं, तो मैं उनसे पूछने की कोशिश करूंगा कि मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो कितने साल पुराना हुआ है, कितने साल पहले का है। सर जी नमस्कार। ये कैला देवी का जो मंदिर है, जी सर। ये उत्तर भारत का प्रसिद्ध आस्था धाम है। जी सर। इसका निर्माण महाराजा गोपाल सिंह जी द्वारा 1723 में प्रारंभ किया गया था। जी सर। और इस मंदिर के निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। जी। और ये 1730 में बनकर तैयार हुआ। 1730 में इस मंदिर के अंदर कैला माँ की मूर्ति और चामुंडा माँ की मूर्ति की स्थापना की गई। लगभग 300 वर्षों से ये इस क्षेत्र में पूजित हैं। यहाँ दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं। खास तौर से यूपी, MP, आगरा साइड से लोग, फिर इधर दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, सभी जगह से लोग आते हैं। और मेले के दौरान यहाँ यात्रियों का आवागमन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जी सर। पद यात्रियों की संख्या बहुत होती है। प्रतिदिन लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। सामान्य दिनों में भी 1000 आदमी प्रतिदिन लगभग आ जाते हैं। यहाँ लांगुरिया जी जो माता जी के सेवक हैं, जी सर। उनकी भी विशेष रूप से पूजा की जाती है। लोग लांगुरिया जी के गीत गा करके माता जी की आराधना करते हैं। जी। तो सर और आप एक बार अपने बारे में पूरा इंट्रोडक्शन, पूरा आप नाम देना चाहोगे सर। मैं इस मंदिर में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा नाम किशन पाल सिंह जादौन है और मैं रिटायर्ड शिक्षा विभाग से रिटायर्ड हूँ। जी सर। यहाँ करीब 7 वर्ष से मैं कार्यरत हूँ। इस मंदिर में दर्शनार्थियों का जिस तरह से आवागमन होता है और जिस सेवा भाव से और आस्था के साथ लोग आते हैं, वो वास्तव में एक बेजोड़ है। यहाँ कैला माँ का प्रत्यक्ष लोगों को दर्शन होता है। जी सर। और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जी सर। इस प्रकार के भी यहाँ कुछ भक्त आए हैं जिनकी आंखों की रोशनी माता जी की कृपा से उनकी चरणामृत से छिड़काव हुआ। उसके बाद तुरंत उनको आंखों की ज्योति आ गई। जी सर। कुछ ऐसे भी भक्त आए हैं जिनके पैरों में चलने की शक्ति नहीं थी और वो माता जी के दर्शन के बाद में वो अपने पैरों पर खड़े होकर चलने लगे। इस प्रकार की कई यहाँ ऐसी अलौकिक चमत्कार होते हैं जी सर। जिसकी वजह से यहाँ भक्तों का बहुत ज़्यादा आस्था भाव रहता है। जी सर। सर मैं एक चीज़ की जानकारी लेना चाहूँगा। मैंने ये सुना है कि हमारे भी बुजुर्ग लोग कहते हैं कि रियल में सच्ची में यहाँ माता रानी का शेर दरबार में जो आते हैं माता रानी का, और यहाँ बाकी में चमत्कार ऐसा है कि जो देखने दिखाने लायक है, मैंने सुना है। तो सर इस बारे में आप कुछ थोड़ा सी जानकारी दे दें। वर्तमान समय में शेरों का यहाँ आवागमन नहीं होता है क्योंकि माता जी का मंदिर बहुत पुराना है। और जिस समय इनकी स्थापना यहाँ की गई थी उस समय यहाँ घोर जंगल था। तब सेवाओं का आवागमन यहाँ हुआ करता था, ऐसा सुना जाता है। लेकिन अब कोई शेर यहाँ नहीं आता है क्योंकि शेर इस समय अभयारण्य बन गया है और सारे शेर उसमें हैं। इधर कोई शेर नहीं आता है। लेकिन माता जी शेर पर सवारी करती हैं। जी। और उनका जो भी यहाँ रहता है उसके बारे में तो माता जी ही जाने।
कि किस प्रकार से माता जी सिरों पर सवारी करके यहाँ अपना पदार्पण करती हैं, लेकिन वर्तमान में प्रत्यक्ष रूप में शेर यहाँ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, थैंक यू सर, आपने जो इतना समय दिया हमारे साथ और आपने इतनी अच्छी-अच्छी बातें हमारे लोगों के लिए, हमारी जनता तक पहुँचाने के लिए आपने कोशिश करी, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।